सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि यदि आपकी छाती में बहुत ज्यादा कफ जम गया है तो आप इस कंडीशन में कौन सी ऐसी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं कि आपका ये बलगम जल्द से जल्द निकल जाए और चेस्ट कंजेशन से आपको आराम मिल जाए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमको बुखार आया था, हम ठीक हो गए, लेकिन हमारी छाती में बहुत ज्यादा कफ जम गया है, बलगम जो है वो निकल नहीं रहा है, बहुत सूखा सूखा सा लगता है, गला एकदम ऐसा लग रहा है छिल गया है। इन कंडीशन में आप किन होम्योपैथिक दवाओं का सेवन कर सकते हैं? यदि आपको ये सेंसेशन हो रहा है कि आपके चेस्ट में एकदम टाइटनेस हो गई, कुछ भरा हुआ है और वो निकल नहीं रहा है, पेन हो रहा है, तो आप इस कंडीशन में जस्टिशिया का प्रयोग कर सकते हैं। जस्टिशिया क्यूब बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है अगर आपका बलगम नहीं निकल रहा है तो ये बलगम को ढीला करेगी और उसको निकालने में, एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ यदि आपको गले में दर्द है, ऐसा लग रहा है चुभ रहा है, कुछ आपको उसके अंदर से ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा गड़ रहा है, दर्द कर रहा है, तो स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत अच्छा वर्क करती है। तो स्पॉन्जिया टोस्टा आप मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ड्रॉप आता है जिसका नाम है कफगॉन फोर्ट ड्रॉप। इन तीनों दवाओं का आपको सेवन करना है। कैसे करना है बता देती हूँ। स्पॉन्जिया टोस्टा को आपको 30 पावर में लेना है। स्पॉन्जिया टोस्टा 30 में आपको 2-2 बूंदे डायरेक्टली टंग में दिन में 3 बार लेनी है ये दवा। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन जो हमने आपको बताई है जस्टिशिया क्यू। जस्टिशिया का मदर टिंचर आएगा, इसको आपको आधे कप गुनगुने पानी में दिन भर में 3 बार 20 से 25 बूंदे मिक्स करके पीना है। इसके अलावा आपको जो मैंने नई ड्रॉप बताई है कफगॉन फोर्ट ड्रॉप, ये कफगॉन फोर्ट ड्रॉप आपको डायरेक्टली टंग पे 5-5 बूंदे दिन भर में 3 से 4 बार लेनी है। यदि आपको थोड़ा सा स्वाद पसंद ना रहे तो 1 चम्मच पानी में भी 5 बूंदे मिलाकर ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ले पाए तो डायरेक्टली टंग पे ही ले लीजिएगा, बोतल में कैपिंग लगी रहती है, आप आराम से ले सकते हैं। तो इन तीनों दवाओं का सेवन करिए। यदि आपको हमेशा ऐसा लग रहा है सीने में भारीपन है, जकड़न हो गई है, कफ नहीं निकल पा रहा है, गले में बहुत कुछ ऐसे चुभ सा रहा है, तो इन कंडीशन में ये दवाएं बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इसके साथ साथ गुनगुना पानी पिए, गुनगुने पानी का सेवन करिए आप। और सुबह सुबह के टाइम जब आप सो के जगते हैं तब 1 गिलास गुनगुने पानी में हल्का सा नमक और 1 चुटकी भर हल्दी डालकर गार्गल किया करें। ये गार्गल आपको दिन में 2 बार करना है, एक बार सुबह और एक बार रात को। तो सुबह जब सोकर जगते तब करिए और एक बार रात को सोने से पहले करिए। दोनों टाइम गार्गल्स को फॉलो करें और दिन में 2 टाइम्स स्टीम इनहेलेशन यानी भाप लेनी है। भाप लेने के लिए आप घर में पतीले में पानी गर्म करके भी भाप ले सकते हैं, या मार्केट में आपको मशीन वगैरह मिल जाएंगी, ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, 300-400 तक आती हैं। तो उस मशीन में आपको एक छोटा सा हीटर टाइप का उसके अंदर फिट रहता है, आपको स्विच लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक से वो गर्म हो जाता है पानी। उसमें आप कुछ भी लाइक आप कोई भी सूखने वाली कैप्सूल्स आती है मार्केट में वो ले सकते हैं। यूकेलिप्टस की कैप्सूल रहती है वो, तो ये यूकेलिप्टस की कैप्सूल्स ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, या अजवाइन ले सकते हैं, या थोड़ा सा कपूर ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ इजिली अवेलेबल हो उसकी कुछ मात्रा इसमें डाल सकते हैं आप। और फिर स्टीम इनहेलेशन करिए। प्रॉपर स्टीम इनहेलेशन आपको करना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम करिए। और अच्छे से जो आप भाप लेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आराम से खुल जाएगा, है ना। और जो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही कंजेशन की, उसकी वजह से हेडेक भी हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, सीने में जकड़न हो रही, इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। कोशिश करिए ठंडी चीजें जो है वो अवॉइड करें, ज्यादा ठंडी चीजें ना लें।
तो आपको जल्द से जल्द इन कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और ये जो मेडिसिन मैंने बताई हैं ये आपको हेल्पफुल रहेंगी कफ को एक्सपेल आउट करने में। बेसिकली कहना चाहिए कि ये सब एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती हैं, तो एक्सपेल आउट कराती है कफ को, ठीक है। अगर ये डोज जो मैंने आपको बताई किसी छोटे बच्चे को देना है तो डोज आधी करके दीजिएगा, इतना डोज नहीं देना है। छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो स्पॉन्जिया टोस्टा की 4-4 गोलियां दे दीजिएगा, कफगॉन फोर्ट की 2-2 बूंदे दे दीजिएगा, और जस्टिशिया क्यू की 10-10 बूंदे देनी है। इस तरह से बच्चों को भी दी जा सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मेरे लाइव सेशन में, तो आप हमारे लाइव सेशन में भी कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पर अपने लिए जरूरी सुझाव ले सकते हैं, या आपके पास कोई डाउट हो तो YouTube के कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।